भारतीय ज्ञान परंपरा एवं भारतीय भाषाओं पर आधारित शिक्षा समागम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि उज्जैनी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक परंपरा सदियों से गौरवपूर्ण रही है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, कालिदास की साहित्य अवदान, विक्रमादित्य की समृद्धि, वराहमिहिर, ब्रह्मपुत्र और भास्कराचार्य जैसे अनेकों विद्वानों के कार्यों से यह नगरी सुशोभित रही है। यहाँ की ज्ञान परंपरा अद्भुत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल बुधवार को विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान एवं विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शिक्षा समागम कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल पटेल ने कहा कि युवा पीढ़ी को स्वावलंबी बनने के लिए भारतीय भाषाओं का सहारा लेना चाहिए। पश्चिम की आंधी में भी भारतीय ज्ञान परंपरा सतत प्रवाहमान है। उन्होंने कहा कि देश में आज क्या परिस्थिति है हम जानते हैं। समाज में 3 तरह की स्थिति है, इसमें प्रवृत्ति, संस्कृति और विकृति, यह 3 चीज के माध्यम से समाज देखा जाता है। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए कहा कि अपनी संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है। आजादी के अमृत महोत्सव में 75वें वर्ष में नई शिक्षा नीति के माध्यम से कई ऐसी बातें रखी गई है जो नए बच्चों को जानकारी में नहीं थी। उन्होंने कहा कि विद्या भारती कई वर्षों से प्रयत्न कर रही है। सुखद गौरव का विषय है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए संयुक्त रूप से आयोजन किया गया है। आज के बच्चे अमेरिका का इतिहास जानते हैं लेकिन भारत का इतिहास नहीं जानते। उन्होंने कहा कि भारत देश की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम। इसी संस्कृति पर चलते हुए हमें समाज में फैली विकृतियों को हटाना है, तभी वसुधैव कुटुंबकम की सार्थकता होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन भी अतिथियों के माध्यम से किया गया। अपने देश के एक बहुत सर्वोच्च नेता, जिस दिन ये देश में इमरजेंसी लगी नहीं, उस रात की मैं बात कर रहा हूं। अहमदाबाद में कार्यक्रम था। जयप्रकाश जी नारायण, बलराम बधोक, डॉक्टर भाई महावीर, वाजपेयी जी और रात की सभा में थे। जयप्रकाश जी का भाषण चल रहा था मगर वाजपेयी जी नहीं आए थे। और अहमदाबाद में बहुत वो प्रिय नेता थे, ऐसे तो सारे दुनिया में बड़े चाहत नेता थे। तो एकदम अपनी गोठी और अल्लाह मन हो गया। जयप्रकाश जी ने कहा कि क्या है तो क्या वाजपेयी जी आ रहे हैं। तो जयप्रकाश जी ने कहा कि वाजपेयी जी आ रहे हैं, जिसके मुंह में सरस्वती देवी बसी हुई है वो वाजपेयी जी आ रहे हैं। कभी कभी बहुत अच्छे बोलते हैं, जो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। ये देश की जो संस्कृति है उसकी बात जब हो रही है, तभी ऐसे कई महापुरुष हैं कि जिनका मन में उनकी बात जो है वो जी गए, मगर देश के लिए जी गए। ऐसे महापुरुषों को भी याद आती है। पंडित पुरुषोत्तम जोशी जी के माध्यम से उज्जैन से लगभग 32 किलोमीटर दूर डोंगला नामक स्थान पर ये जो हमारी पृथ्वी 23.26 अंश से झुकी हुई है, ये जो अपना अक्षांश का देशांश के साथ साथ जो हमारी अपनी इस समय की शुद्धता की दृष्टि से जो पॉइंट खोजना चाहिए वो पॉइंट खोज के दिखाया गया। हमने नई ऑब्जर्वेटरी बनाई है, वो अपनी आंखों से देख सकते कि यहाँ शंकु यंत्र, एक पृथ्वी का गोला बनाओ, बीच में कीला गाड़ो, वो शंकु यंत्र हो गया। शंकु यंत्र की जब छाया गिरेगी, अगर 19 मार्च से दिनों रात बराबर है तो बराबर उस छाया पे ही वो दिन भर अपने सूर्य अपनी छाया से अपनी स्थिति बताता रहेगा। ऐसे रात बड़ी है, दिन बड़ा है, यह हमारे लिए बिल्कुल समय की शुद्धता की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध समय 21 जून और 22 दिसंबर, वो अपनी आंखों से आप देख सकते। जब कैसा कहते हैं ना, छाया भी अपना स्थान छोड़ देती है, एक समय ऐसा आता है, तो वो समय की शुद्धता का केंद्र भी यहाँ अपने आप में दिखाई देता है। ये भौगोलिक दृष्टि से परमात्मा की कृपा है, लेकिन ये बगैर यंत्रों से उज्जैन में खोज लिया गया। ये जनार्दन नेगी करके बड़े